चलिए, आज टेंस शुरू करना है। क्रेश कोर्स का आज तीसरा दिन है और ये शुरू करने जा रहे हैं हम टेंस। बेसिकली टेंस होता क्या है? तो टेंस होता है, कहते हैं कि द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। आपको पता है क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो क्रिया के V1, V2, V3, V4 और V5 यही रूप हैं और इन्हीं रूप को टेंस कहा जाता है। एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, टेंस के रूप को बहुत जरूरी है। आगे समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है। एक कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि गो को ले लिया जाए। ये गो हो गया, ये वेंट हो गया, ये गॉन हो गया, गोइंग हो गया। इसमें हुआ क्या? ING जुट गया और ये गोज हो गया। इसमें क्या हुआ? ES जुटा, तो एस या ES जुटकर V5 बनता है, ING जोड़कर V4 बनता है। और V2 और V3 का जो होता है ये बना बनाया होता है, ध्यान यही देना है। और जो भी मूल रूप में वर्ब आता है वो सारे के सारा वर्ब V1 होता है। ये एक चीज समझते हैं यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि V1 और V5 से प्रेजेंट टेंस का निर्माण होता है। प्रेजेंट टेंस का निर्माण होता है। V1 और V5 से प्रेजेंट टेंस का निर्माण होता है। V2 से पास्ट टेंस का निर्माण होता है। और V3 से परफेक्ट टेंस का निर्माण होता है। परफेक्ट। अभी परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का हो, बन जाता है। चौथा जो है V4 से कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है। और V5 तो आइए गया, ये समझना है। अब बेसिकली V1 तो मूल रूप है और V5 बनता है AS या ES लगाकर। ये दोनों बने बनाए आते हैं। वर्ब फॉर्म याद करना पड़ता है आपको। वर्ब फॉर्म दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब V4 जो है वो कंटिन्यूअस है। अब V4 जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी इसमें क्या होता है? तो मेन वर्ब प्लस ING, मेन वर्ब प्लस ING जो बनता है वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये वर्ब के फॉर्म को ही टेंस कहते हैं। अब ध्यान आप दिए होंगे कि इसमें फ्यूचर टेंस कहीं है नहीं। तो फ्यूचर टेंस आखिर क्या है? तो फ्यूचर टेंस हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में फ्यूचर टेंस भी पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेंस का निर्माण, दो ही टेंस का निर्माण होता है वर्ब के रूप बदलने से। कॉपी कलम निकाल के रखेंगे और सारे का नोट्स बनाते चलेंगे। जब भी मेरे साथ पढ़िए तो कॉपी कलम लेकर रखिए और वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर करके नोट्स बनाइए। चलिए, ये टेंस को दो तरीके से पढ़ना होगा आपको। बेसिकली होता क्या है कि लगभग 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन 12 में पूछे जाते हैं आप। तो पूछने का तरीका अलग है थोड़ा सा, इसलिए इसको बेसिकली दो तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है। एक होगा स्ट्रक्चर
जिसको कहते हैं बनावट, और दूसरा होगा यूजेज। जो फिलर आता है बाबू, तो जो फिलर भरते हैं आप लोग, वो वहां से सीखेंगे। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी वाक्य गठन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो अनिवार्य है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको लगाते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं ही गोज, कहाँ लगा? यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ही इट्स अ मैंगो, गौर से देखेंगे तो ये इट्स है और ये मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो है वो सब्जेक्ट है। बेसिकली मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी वाक्य को जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे बाबू। कैसा हूं वाक्य हो, दुनिया के कोई भी वाक्य हो, आप ट्रांसलेट करेंगे और बहुत जल्दी ट्रांसलेट करेंगे, समय भी नहीं लगेगा। यह चीज मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। मैंने कहा कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जरूरत के अनुसार। तो आइए पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट को ही पहले समझ लेते हैं, यही मेन है। इसको देखिए, कभी भी ट्रांसलेट करने को आपको कह दिया जाए तो सबसे पहले उस वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढते हैं, और उस वाक्य में सब्जेक्ट को देखते हैं कि वो डूअर है या नॉन डूअर। वही आपको समझना पड़ता है कि उस डूअर के साथ किस तरह का वर्ब आएगा और नॉन डूअर के साथ किस तरह के वर्ब आएंगे। और यही नहीं समझते हैं, इसीलिए आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है। तो दुनिया के कोई भी वाक्य चाहिएगा तो आप बनाइएगा, बजाते इसको पहले समझिए। तो सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। पहले तो बात समझ लेते हैं सब्जेक्ट कहते किसे, फिर बात करेंगे इसका। तो हेडिंग बनाइए सब्जेक्ट। पहला वीडियो गौर से देखिए, क्योंकि इसको जो देख लिया बढ़िया से, दुनिया में कभी भी उसको माने दिक्कत होगा ही नहीं, चाहे वो कैसा हो वाक्य हो ट्रांसलेट करने के लिए। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो कुछ करता है या जिस पे कुछ घटित होता है, वह कर्ता अर्थात सब्जेक्ट होता है। बात को समझना है कि जो कुछ करता है या जिस पर कुछ घटित होता है। जैसे मैं कहूं कि वे लोग बाजार जाते हैं, हरी बाजार जा चुका है, मैं अपना काम कर रहा हूं। यहां व्याकरण पढ़ाई जाती है, पटना में पुस्तकें छापी जा चुकी हैं, कोलकाता
कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाई गई। गौर से देखते हैं क्या पाएंगे। पहली बात तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे, पहले यहां चर्चा कर लेते हैं। यहां तो सब्जेक्ट है इसमें, नहीं सब्जेक्ट निकालेंगे कैसे। तो सब्जेक्ट निकालने के लिए एक ही रामबाण है, उसको याद रखेंगे। क्रिया में याद रखना, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस, यानी किसी वाक्य से सब्जेक्ट को कैसे ढूंढे। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तब न देखेंगे कि वो करता है कि या उस पर कुछ घटित हो रहा है। तो रामबाण है, एक ही है। क्या करते हैं, कहते हैं कि क्रिया में कौन या क्या लगाकर या क्या लगाकर प्रश्न करें, जो जवाब आएगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। इसको अलग से समझने की जरूरत थी, जो मैंने समझा दिया। नोट कर लेंगे बाबू इसको। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं उधर। अब मैं इसको मिटाऊंगा, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे। पहला वाक्य है, वे लोग बाजार जाते हैं। कौन बाजार जाते हैं, तो कौन जाते हैं, कौन जाते हैं। चूंकि दो नाउन है, एक नाउन ए भी है और एक नाउन ए भी है। नाउन ही सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां दो नाउन है, अब इसमें हमको सीखना है कि सब्जेक्ट है कौन। तो क्या लगा के प्रश्न करते हैं, कौन लगा के प्रश्न करते हैं। क्या बाजार जाते हैं, आप नहीं आएगा जवाब, लेकिन कहेंगे कि कौन बाजार, चाहे कौन जाते हैं, तो जाते हैं कौन में आ जाएगा, वे लोग। कौन जा चुका है, तो हरि। कौन काम कर रहा है, कौन कर रहा है या कौन काम कर रहा है, तो मैं। यहां व्याकरण पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है, तो व्याकरण। अब दूसरे में, पटना में पुस्तकें छापी जाती हैं। क्या छापी जाती हैं, तो पुस्तकें। कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाई गई। क्या मनाई गई, तो दुर्गा पूजा। ये सब सब्जेक्ट हैं बाबू। और गौर ये करना है आपको कि अब देखना है कि इसमें कौन खुद किया है और किस पर घटित हो रहा है। यानी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये खुद काम करने वाला है, ये खुद काम करने वाला है, ये खुद करने वाला है। लेकिन व्याकरण क्या किया होगा, व्याकरण तो किया नहीं होगा। पढ़ने वाले कोई और हैं और पढ़ाने वाले कोई और हैं। यहां भी उसी तरह पुस्तकें में पुस्तक क्या किया होगा, छापने वाला कोई और है। दुर्गा पूजा क्या करती है, दुर्गा पूजा कुछ नहीं करता है, मनाने वाले आप और हम होते हैं। चलिए अब इसको रहने देते हैं। यहां इसको सब्जेक्ट को एक बार और देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट दो तरीके के हो रहे हैं, एक खुद कर रहा है और एक पर घटित हो रहा है। अर्थात काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। हेडिंग बना लेंगे आप, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं।
एक को कहते हैं डूअर, डूअर सब्जेक्ट। यही सारा गुरु मंत्र है, इसलिए ध्यान से देखना बाबू। दूसरा है उसको कहते हैं नन डूअर सब्जेक्ट, डूअर सब्जेक्ट, और दूसरा है नन डूअर सब्जेक्ट। अब डूअर किसे कहेंगे और नन डूअर किसे कहेंगे, यही समझ लेंगे तो सब्जेक्ट समझ गए। तो जो स्वयं कुछ करता है, स्वयं कुछ करता है, उसे डूअर कहते हैं, डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ध्यान से देखो बाबू, पाओगे कि वे लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाने के काम कौन किया, खुद किए हुए। हरि यहाँ जा चुका है, कौन काम किया है, हरि। यहाँ मैं खुद अपना काम कर रहा हूं, यानी ये सारे के सारे डूअर दिखे आपको। तो डूअर का यही पहचान है। दूसरा है नन डूअर। आइए इसको और समझ लेते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होना, मैं एक और चीज देता हूं, ये ट्रिक याद रखना। 98% लिविंग सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है। आप यहीं देखो ना, मैं 3 वाक्य लिखा हूं और तीनों वाक्य में ये जो लिविंग चीज है ये डूअर ही है। तो 98% ऐसा देखा गया है कि सब्जेक्ट में जो खुद कुछ करता है वो डूअर होता है और वो लिविंग चीज होता है। तो ये दोनों तरीका है आपको लिविंग सब्जेक्ट समझने का। तीसरी चीज इसमें क्या सीखना है वो भी जान लीजिए। यहाँ बाबू यही टेंस है, यही टेंस में बनता है। इसी का ट्रांसलेशन, जिस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर होता है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं टेंस में। चाहे अब टेंस कोई भी हो, आगे टेंस को तो देखना ही है। क्लियर? आगे चलते हैं नन डूअर के तरफ। नन डूअर क्या है कि जिस वाक्य का कर्ता स्वयं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, बल्कि उसी पर कुछ घटित होता है, उसे नन डूअर कहते हैं। क्लियर? यानी जो कुछ नहीं करता है। जैसे यहाँ व्याकरण क्या कर रहा है, कुछ नहीं। पढ़ाने वाले मैं हूं, पढ़ने वाले आप हैं। इसमें व्याकरण क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन इस वाक्य का सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि क्या पढ़ाई जाती है तो व्याकरण आएगा, ध्यान यहाँ नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पूछा जाए कि क्या छापी जा चुकी है, कौन छापे जा चुके हैं से जवाब नहीं आएगा, लेकिन जैसे कहेंगे कि क्या छापी जा चुकी है तो आंसर आएगा पुस्तकें। यानी और देखिए पुस्तक कुछ कर नहीं रहा है, छापने वाला कोई और है, यानी नन डूअर है। क्लियर हो गया होगा? चलिए इसके बारे में भी सेम समझ लीजिए। यानी 98% नॉन लिविंग सब्जेक्ट नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है। जैसे आप गौर करेंगे तो व्याकरण नन डूअर है, पुस्तकें नन डूअर हैं, दुर्गा पूजा भी नन डूअर है, ये कुछ करता नहीं है। चलिए तीसरी बात इसको भी समझ लेते हैं। ये जिस वाक्य का सब्जेक्ट नन डूअर होता है, भूल के भी उसको टेंस में नहीं बनाते हैं। उसके लिए हम बाबू पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं। पैसिव वॉइस यानी
जिस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो, नॉन डूअर होगा, उसको पैसिव में बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट का महत्व कितना है, यानी बगैर सब्जेक्ट के हम कुछ नहीं कर सकते, और बगैर सब्जेक्ट के जानकारी के अभाव में, यानी जानकारी के अभाव में भी गलतियां होते रहती हैं। तो आप सब्जेक्ट यहां सीख गए। वर्ब आप जानते भी हैं, और वर्ब पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वर्ब बहुत लंबा चौड़ा भी होता है और आगे मिलते रहेगा वो। लेकिन सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। नोट्स तैयार करते रहेंगे। उसके बाद दुनिया का किसी भी वाक्य को बनाकर देख लेना, बन जाएगा मेरे पढ़ाने के बाद। चलिए यहां से टेंस की शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात थी बाबू, बनावट की, स्ट्रक्चर की बात थी, यानी बनावट कैसे होता है। तो पहला चीज एक बनावट और दूसरा चीज पहचान। ये दो चीज आपके जहन में होना चाहिए हमेशा, तभी आप वाक्य को गठित कर सकते हैं। वैसे सब बात आप 12 में हैं, आपको उतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। चलिए गौर करते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट टेंस में है, हूं, है, या है, ई है, ए है, ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहता है। यही इसका पहचान। अब इसके भी भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है जिसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इस पर गौर करते हैं। बढ़िया से इसको नोट करना आप लोग। यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि लगा हो, तो उसका अनुवाद करते हैं सिंपल प्रेजेंट
टेंस में। अब बात होती है बनावट की, यहां अब स्ट्रक्चर की बात होगी। तो स्ट्रक्चर में ध्यान देना बाबू कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और WH सेंटेंस होता है। इतना होता है। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहे हैं। अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं, यही स्ट्रक्चर है, इसी को समझ लेना है। अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं तो निगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गौर करना, एक चीज पाओगे आपके निगेटिव के लिए हमेशा जो नट आएगा वो 3 नंबर पर आता है, काउंट करना WH छोड़कर। सब में आपको किस पर आएगा? 3 नंबर। चलिए अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव अगला बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ नहीं होता है बाबू, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू करते हैं। हाँ, तो इंट्रोगेटिव पहले समझ लो। यह भी 2 होता है, एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन, और दूसरे को कहते हैं WH क्वेश्चन। ये होता क्या है? तो जिस वाक्य का निर्माण आप हेल्पिंग वर्ब से करते हैं वह यस नो क्वेश्चन होता है, और जिस वाक्य का निर्माण आप क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों आदि से करते हैं, हु, विच, व्हाट, व्हाई, तो वो हो जाता है WH। तो मैं अभी इसका बताने जा रहा हूं, फिर इसके बाद इसको बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू, पहले डू या डज, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है क्रिया का मुख्य रूप, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाता है क्वेश्चन मार्क। गौर करना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर रट कर रखेंगे। स्ट्रक्चर इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2 जगह जरूरत है। एक तो ट्रांसलेशन में जरूरत पड़ेगा इसका, और दूसरा इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा? तो वॉइस पढ़ाएंगे वहां जरूरत पड़ेगा बाबू। इसलिए स्ट्रक्चर जानना बड़ी जरूरी है। चलिए अब मैं इस WH का स्ट्रक्चर आपको लिख देते हैं। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ WH बैठा देना होता है। जैसे मैंने WH बैठा दिया और इस सब को उतार देंगे। जैसे मैंने डू को उतार दिया, डज को उतार दिया, उसी तरह फिर सब्जेक्ट को, फिर V1 को, फिर ऑब्जेक्ट को, और फिर क्वेश्चन मार्क को। ये बना आपका। इसका ही निगेटिव बनाना होगा तो इसके 3 नंबर पर नट बना देंगे। यहाँ निगेटिव बनाना होगा तो इसके बाद बना देंगे। ये बनता। क्लियर है? तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप रट जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही आपको आगे काम आने वाला है। अब इसका कुछ स्पेशल रूल होता है, कुछ स्पेशल रूल होता है। तो स्पेशल रूल अगले वीडियो में देखते हैं। स्पेशल रूल अगले वीडियो में देखते हैं कि इसका स्पेशल रूल क्या होता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे वाक्य आ जाए कि मुझे जाना पड़ता है,
या आ जाए कि मैं कार चलाना जानता हूं, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, उसे अंग्रेजी पढ़ाना होता है, मुझे खाना बनाना आता है। ये सब का स्ट्रक्चर बाबू इस पर नहीं बनेगा। ता होने के बावजूद भी वो स्पेशल स्ट्रक्चर में अब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मैं कहूं मैं कार चलाना जानता हूं, तो अब ता हूं होने के नाते अगर आप इसमें देख भी रहे हैं कि डूअर सब्जेक्ट है और उसके बाद आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंस से उठा लेते हैं तो गलत हो जाएगा, इस पर नहीं बनेगा। क्योंकि इसका बनता है आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। वह खाना बनाना जानती है, ही नोज हाउ टू कुक फूड। मेरे पिताजी, अब यहां आ जाए कि वह मेरे पिताजी को जानता है, गौर करना, वह मेरे पिताजी को जानता है, वह इस पर बन जाएगा। क्या बनेगा? ही नोज, V5 आ गया, ही नोज माई फादर, ये बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें ना जानता हूं, नी जानती हूं, ने जानते हैं आदि नहीं लगा है। तो अगले वीडियो में इसको देखते हैं। थैंक यू।